अगर जंग लग जाती है क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह मैं भी अपने साथ बम लगा के जाऊंगा। सर आपकी तो टांगे भी नहीं। कुछ भी ना हो, मालिक करम नवाजी करेगा। कह रहे ने ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਮੀ ਬੰਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਪਾ ਕੇ ਵਹਾਈਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। इंडिया की तरफ से आपको सिर्फ धमकियां नजर आएंगी, बयानात नजर आएंगे, और अगर आप पाकिस्तान की तरफ से देखेंगे तो आपको अभिनंदन जैसा एक अमली नमूना नजर आएगा। तो हम इंडिया से बहुत आगे हैं। बचपन से हम झूठे निज़ाम सुनते आ रहे हैं। हमारा हर एक पाकिस्तानी, एक बच्चा हुब्बे वतन पाकिस्तान के लिए कुर्बान। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया कह रहा है कि हम जंग करने लगे हैं पाकिस्तान से, क्या कहते हैं? ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਲੈ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। अरे ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁੰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਅਰਸ਼ੇ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। सामने देख के जरा। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, हम्म, ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਉਣ ਸਾਡੇ। हम्म। ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਪਾ ਕੇ ਵਹਾਈਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। कह रहे ने ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਮੀ ਬੰਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। हम्म। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अभिनंदन आया था 2019 में, हमने क्या किया, उसे चाय पिलाई, बिल्कुल क्या क्या ऐसे किया हमने उसके साथ? बड़ी इज्जत के साथ उसको बिठाया, चाय पिलाई, लेकिन ये दिल से निकाल दे हम्म। कि हम डर गए। अगली बार कोई आता है तो क्या करेंगे, उसको चाय पिलाएंगे या ठुड्डे मारेंगे? नहीं, उसको ठुड्डे मारेंगे और उसको बताएंगे हम इधर खड़े हैं, हम्म, कुल्लूले लंगड़े नहीं हैं, हम्म, या हम डरते नहीं। हम्म। जंग हो जाती डट के खड़ेंगे यार, हम आगे खड़ेंगे, क्या अगली साइड पे खड़े फौज की होंगे। अगली हाँ, साइड अगली पे साइड पे आर्मी को कहीं पीछे हो जाओ, हम पीछे आगे हो जाओ, खड़े हम हैं। खड़े हैं, आप हमारे पीछे आओ। हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, हमारे अंदर हमने शहीद होना है। हम मोदी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी को यही कहना चाहेंगे कि हम मुसलमान हैं, हम जिंदा कौम है, ठीक है, हमसे बच जाए यही उसके लिए अच्छा है। मोदी शोदी को भुल है कि हमें आंख पट के भी एक तरफ देखेगा ना तो हम 5 दफा देखेंगे और आंखें भी इंशाल्लाह निकाल देंगे। आंखें भी निकाल देंगे और ऐसे मिलेंगे कि इंशाल्लाह ताला 7 नस्लें उनकी याद करेंगी ते कोई मिले है मुसलमान से हमारी टक्कर हुआ है। इंशाल्लाह ताला खूब अपनी फौज से अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे होंगे, उनसे आगे होंगे अपने भाइयों से जो हमारे मतलब हैं मुहाफिज हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम कभी नहीं डरेंगे। अगर जंग हो जाती है तो आप क्या करेंगे? हम तो यही करेंगे भाई, हमारा हर एक पाकिस्तानी, एक बच्चा हुब्बे वतन हम्म। पाकिस्तान के लिए कुर्बान करने के लिए बैठे हुए। ये मोदी जो हर दफा झूठे इल्जाम लगाता है पाकिस्तान पे, और जो मोदी की गोदी मीडिया है वो झूठ बोलती है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहेंगे कि उसके मोदी का एक कप चाय का जरा पियो, दोबारा वही दोबारा चाय का कप? दोबारा वही वाला जोन सा जब था। इस बार भी चाय- चाय का कप ही पिलाना है? इस दफा भी चाय का कप मैं पिलाया। तो कह रहा हूँ 2-4 लगाना दें इस पर चाय की बजाय। सर वो लगाने से बेहतर है चाय गिरा दो तो अच्छा है। इंडिया का जहाज गिरा था तब भी तो खान साहब ने बड़े पाकिस्तान बड़े इज्जत से फखर से उनको दिया था, कॉफी पिला के, खाना खिला के, ट्रीटमेंट दे के दिया था। अब उसके क्या रह जाएगा उसके पीछे। हर दफा हम आला जरफी का करते हैं लेकिन वो फिर हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं। सर बात यह है, बचपन से हम झूठे निज़ाम सुनते आ रहे हैं। अब हर एज का, हर वक्त का, हर नवीयत का, हर टाइम का एक पीरियड होता है। हम्म, अब उनकी भी कहने का मकसद है कौम को शौर आ गया है, हमारे पाकिस्तानी को भी शौर आ गया होगा। सर इंडिया में जो लोग देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम तो इंडिया को यही कहेंगे, आपके पूरे इंडिया में, बम्बई में, हर गली मोहल्ले में मुसलमान रहता है। अगर किसी मुसलमान से आपको तकलीफ है या पाकिस्तानी से तकलीफ है, हमें बताएं। हमारे मुसलमानों को कोई तकलीफ हुई है किसी हिंदू बरादरी को, हमें साबित करने का है। आप तो हर दफा झूठा नाम लगाते हैं। आपके कौन से भगवान को हमने बदतमीजी की है? कौन सी आपकी पूजा पाठ को हमने कभी थाली उठा के फेंका हो? कौन सी आपकी गाय माता को हमने कभी गाली दी हो? नो हम तो प्रॉब्लम। मोहब्बत करने वाली अमन वाली कौम है। अमन वाली कौम है और रहेंगे। ये क्या इंडिया ने धमकियां लगानी शुरू की हुई है? बस ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ है कि रुक जाओ तो चंगी गल है, लेकिन कलमे गो जो है ना वो अपने साथ जज्बा रखता है। सर अगर जंग लग जाती है क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह मैं भी अपने साथ बम लगा के जाऊंगा। बम लगा के जाएंगे? इंशाल्लाह सर आपकी तो टांगे भी नहीं। कुछ भी ना हो, मालिक करम नवाजी करेगा। ये वतन से मोहब्बत, यह वतन से मोहब्बत है और कुरान पाक अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। आखिर इंडिया सीखता क्यों नहीं है, क्यों जंग करना चाहता है? बस वो है जो मुसलमान नहीं, हम मुसलमान हैं ता इसलिए सब्र रखते हैं
और सबर का वो फायदा उठा रहे हैं। 2019 में भी इन्होंने वो रॉकेट फेंका था, हमने गिराया भी था, अभिनंदन को मारा भी था, चाय भी पिलाई थी। बस अभी फिर चाय तो नहीं पिलाएंगे, फिर फिर क्या पिलाएंगे? अब तो गोले पिलाएंगे, गोले। और दूसरे गोले? हाँ, अच्छा, क्योंकि ये चाय के लायक के नहीं है। अब ये चाय के लायक भी नहीं रहे। हाँ, ये चाय के लायक के भी नहीं रहे। ये मोदी जो है ना, हाँ। ये चाय को यानी कि एक चुस्की बना रही है। यार वो तो शुरू से ही कह रहा है, जब से पाकिस्तान बना है तब से इंडिया की है नज़र के ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए। लेकिन आई थिंक इट्स बेटर के बातचीत करके मामले हल हो, बजाय कि जंग हो। आज भी हमने एक उनका फौजी पकड़ा है बॉर्डर से, जो कि पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था। तो अगर इस तरह होता रहेगा तो हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं? आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर पकड़ा भी है फौजी तो इंडिया को भी सोचना चाहिए कि मतलब अच्छी तरह से अच्छे रिलेशंस हो, ना कि हम लड़ें झगड़ें, क्योंकि कुछ लोग वहाँ के मारे जाएंगे, कुछ यहाँ के मारे जाएंगे। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग। नहीं, 2019 में भी देखा था, एयर स्ट्राइक हुई थी। हाँ। तब हमने अभिनंदन को पकड़ा भी, फिर वापस भेज दिया। अब कितनी दफा वापस भेजा जाएगा? यार वही बात है ना कि इंडिया को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़ाई से किसका फ़ायदा हुआ है? अगर खुदा न खास अल्लाह ना करे जंग हो जाती है, तो आप क्या किरदार अदा करेंगे? जाएंगे यार, फिर पाकिस्तान के लिए अपना मुल्क है। बॉर्डर पे जाएंगे, एब्सोल्युटली पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। दे देंगे। पहली बात तो ये है कि ये इंडिया का जो है ना, ये आए दिन का ये ड्रामा है उनका। हम्म। ठीक है, अभी से नहीं है, ये 47 से ही है। उन्होंने हमें सच्चे दिल से कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं है पाकिस्तान को, और ना ही पाकिस्तान की जनरेशन को कभी उन्होंने समझा है। तो ये जो है खाली उनका जंगी जुनून, ये खाली उसी का नहीं है। ये नरेंद्र मोदी और उसके साथ मैं स्पेशली कहूँगा जो अजय डोवाल है ना, उनका जो सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये सिर्फ उसकी कारस्तानी है। वो समझते हैं कि हम शायद इसराइल को मिला के साथ, जिस तरह उसने गजा में जो जारियत कर रहा है, और अमेरिका को साथ मिला के हम इस खत्ते के चौकीदार चौधरी बन जाएंगे। तो वो हमारी, जब तक हमारी पाक फौज है, हम अपनी पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं, लड़ेंगे भी और हर मुहाज पर उनके साथ खड़े हैं। तो ये उनकी ये खाली गलत फहमी और उनकी खाली गिदड़ बबियों के अलावा कुछ नहीं है। और हमारी जो धमकियां दी जा रही हैं कि हम न्यूक्लियर हैं, हम पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे, इन धमकियों का मकसद क्या है? इन धमकियों का मकसद कुछ भी नहीं है, खाली एक पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान अंदरूनी मसाइल में उलझा हुआ है, पब्लिक जो है वो फौज के साथ नहीं है। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर उनकी ये गलत फहमी है ना, अगर उनको लगता है कि ये ऐसा है, तो फिर एक बार आ जाएं। पाकिस्तान की आपसी जितने भी इख्तलाफात हो, जितना भी इंतशार हो, लेकिन अगर कोई जंग का ऐलान करता है इंडिया, तो पाकिस्तान सारा पूरी कौम एक पेज पे है और जंग के लिए रेडी। और ये वो कौम है जो अपने सीने पे बम बांध के टैंकों के नीचे लेट गई, जिसने जिंदा दिलेरी से जंग लड़ती है। और हम इंडिया को बताना चाहते हैं कि इंडिया किसी वहम में ना रहे, इंडिया किसी गुमान में ना रहे, इंडिया किसी ये अपने खाम ख्याली में ना रहेगे। वो अगर पाकिस्तान को ललकारेगा, पाकिस्तान का हमें हमारा इस्लाम खालिस सिखाता है कि जिहाद हमारे लिए फ़र्ज है, तो हम जिहाद के लिए हमेशा रेडी, हम जंग के लिए हमेशा रेडी हैं। लेकिन पहला हमारा पैगाम अमन का होगा और हम अमन से बात करना चाहेंगे। अगर वो अमन की बात नहीं सुनेंगे, सुकून की बात नहीं सुनेंगे, सुलह की बात नहीं सुनेंगे, तो जंग फिर हम जब करेंगे तो फिर हम ईंट से ईंट बजा देंगे इंडिया की। मोदी ने 2019 में भी यही कहा था कि हम पाकिस्तानियों को छोड़ेंगे नहीं, और फिर एयर स्ट्राइक भी हुई और अभिनंदन को हमने चाय पिला के वापस भेजा। तो दोबारा अगर एयर स्ट्राइक होती है, कुछ होता है, तब क्या होगा? आप रिसेंट पास में देखें, इंडिया की तरफ से आपको सिर्फ धमकियां नजर आएंगी, बयानात नजर आएंगे और सिर्फ अल्फाज नजर आएंगे। और अगर आप पाकिस्तान की तरफ से देखेंगे तो आपको अभिनंदन जैसा एक अमली नमूना नजर आएगा। तो हम इंडिया से बहुत आगे हैं और इंडिया से हमारे जज्बे बहुत आगे हैं, हमारा पैशन बहुत आगे है और हम इंडिया से जंग करने के लिए हम वक्त तैयार है और पूरी कौम तैयार है। जितने भी लोगों से आप यहाँ बात करेंगे, सारे आपको, खवातीन हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सब आपको जंग के लिए तैयार नजर आएंगे।